आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका जो भी एग्ज़ाम है जो आप 28 जनवरी को देने वाले हो, आपका 3 क्वेश्चंस कंफर्म है। एटलीस्ट आपको बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे। पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा, जो हमने डाला था ज्योग्राफी से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। मैं लिंक नीचे दे दूंगा। एक चीज़ और, 2-3 वीडियो जो भी मैं इस बिहार स्पेशल पे डालूँ बस उतना देख के आप जाइएगा। एक और टॉपिक देखिए, जो 64 जो आपका पोस्ट है, ठीक है, इसमें अगर आपको अपना एक सीट इंश्योर करना है तो मैं कुछ पॉइंट्स पहले भी बता चुका हूं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा और हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आपका रशियन रिवॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके जाना है। अब ये हो सकता है आपको बहुत कम लग रहा हो, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है। हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। जितने लोग भी 2024 वाला जो दरोगा बैच में जुड़े हैं, सियोर सिलेक्शन बैच है, उसमें इसका वीडियो डाला जाएगा। तो प्लीज जितने लोग भी मुझे देख रहे हो, प्लीज ये वाला जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगेन, चैनल पे नहीं हो, देखिए आपका सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए मैप हमेशा अपना सामने रखिएगा। इस पे हम मैप पे भी आएंगे जहां से क्वेश्चन। देखिए जो भी हैंड रिटन हम जो भी आपको नोट बना के देते थे प्रिंटेड फॉर्म में, अभी टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं दे पाए। तो अभी हम लोग क्विक करेंगे, ठीक है। और नीचे लिंक होगा, तो स्टेटस के क्वेश्चन आप फॉलो करना शुरू कीजिए। और एक चीज स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो कीजिए, प्लस हम जो है पीडीएफ का जो लिंक है उसका भी हम स्टेटस में ही डाल देंगे। देखिए अब डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक से, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए, प्लस हम लोग इसमें सेंसस भी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से श्योर है एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ है, तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा। तो 22 मार्च को क्या हुआ बिहार की स्थापना। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाते हैं और 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर बिहार का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें राज्यों में, तो कितना स्थान है, तो 12वां स्थान है। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी को भी मिला ले तो 13वां नंबर का है। तो अच्छे से याद रखिएगा, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 12वां है। अगर राज्यों में अगर देखा जाए 28 राज्य है, और अगर हम लोग आपका 8 हमारा क्या है केंद्र शासित प्रदेश, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 13वें नंबर पे आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो भारत का भूभाग है उसका कितना परसेंट जो है बिहार के पास है। तो आपको याद रखना है 2.86। कितना याद रखोगे, 2.86। अब ये डाटा आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, 2.86। तो भारत का जितना भी भूभाग है उसका 2.86 जो है किसके पास है, तो आपका बिहार के पास है। अब जल्दी से ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, देखो सबसे पहला बात हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 12वां नंबर हो गया, 13वां नंबर होगा। अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए कि कितना भूभाग है जो पूरे भारत का जो बिहार के पास है, तो 2.86%। अगर आपको पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, मैंने क्या बोला कि जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार का, ठीक है, स्थान कितना है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से ये है आपका कितना है जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो है सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, तो आपका यूपी में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, याद रखिएगा। और बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरे नंबर में। पर यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ। हाँ, 2011 के सेंसस से जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ था, तो आपको याद रखना है वो बिहार का था। तो सिर्फ अगर पॉपुलेशन बेसिस पे पूछे, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तो तीसरे नंबर पे, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा राज्य था जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, जो कि 17 था सिर्फ, ठीक है। यहाँ हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना है बिहार में, तो 1106 इतने आदमी है एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना था, तो 17 था। सबसे कम कहाँ, 17 में, सबसे ज्यादा कहाँ, बिहार में, ठीक है। समझ में है, आगे चलते। याद रखिएगा बिहार की किस सिटी को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सिल्क सिटी जो बोला जाता है वो भागलपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है। और याद रखिएगा सिल्क क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, आपका प्राकृतिक रेशा है। मैंने पॉलीमर पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे ही डाला हुआ है। उसके बाद देखिए बिहार का औद्योगिक राजधानी मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल किसको बोला जाता है, तो बेगूसराय को बोला जाता है। यहां से इतना याद रखो, यहां से बस एक चीज याद रखना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो किशनगंज। फिर से मेरे साथ बोलो, सबसे ज्यादा जो बारिश होता है वो कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे
कम बारिश कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है अरवल में होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक औसत, जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में सबसे पहले डालना। ठीक है, ठीक है, तो और ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में, सबसे कम कहाँ होता है, अरवल में। ठीक है, सबसे कम कहाँ होता है, तो आपका अरवल में होता है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको किशनगंज में, और सबसे कम कहाँ होता है, तो आपका अरवल में होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ का जलवायु, ठीक है, जलवायु जो है कैसा है बिहार का, तो मानसूनी जलवायु है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब आइए जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बस उतना पे आपको कम से कम ध्यान देना है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गया। गया क्या है, सबसे ठंडा भी है और सबसे आपका क्या है, आपका गर्म भी है, तो आपका कौन है, गया है। ठीक है, जितना बोलो उतना आपको याद रखना। ठीक है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, मैंने बताया था 2.86 है। अच्छे से यही क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि क्षेत्रफल कितना है, पूरा जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बिहार का, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। 94, मेरे साथ बोलो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। जो हिंदी में बोलते हो हिंदी में बोलेंगे, 94,163 स्क्वायर, एकदम डाटा एकदम रट डालना है इसको, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब है आपका अक्षांशीय मतलब लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, और एक है आपका ये है लेटिट्यूडनल, और एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल। दोनों याद रखना है आपको अच्छे से। तो लेटिट्यूडनल एकदम डाटा सेम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले याद रखो 24 27 24 27 24 27, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतर का कितना है, 83 88 83 88 24 27 24 27 83 88। तो लेटिट्यूडनल बोलो, अक्षांशीय विस्तार बोले तो आपका 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट और आपका 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट से लेके आपका 15 सेकेंड। तो इसको आपको अच्छे से, वही देशांतर अगर बोले आपका लॉन्गिट्यूड में बोले तो 83 88 83 90 19 डिग्री और आपका 50 मिनट। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो इस तरीके से ये है आपका लेटिट्यूडनल और ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो, जो अब अगर मैं बिहार मानता हूं तो याद रखिएगा बिहार का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है लंबाई के कंपेयर में। तो लंबाई में आपको बोलना है 3 4 5, मेरे साथ बोलो, लंबाई में 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो लंबाई हो गया इसका 3 4 5, अच्छे से याद रखना, मतलब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, इसका कितना है, तो 345 है। वही अगर मैं चौड़ाई बोलूं तो कितना है आपका, इसका आपको अच्छे से याद रखना है 483 483 483 483 में क्या हुआ था, तो आपका जो इनका किनका देहांत हुआ था, तो बुद्ध का देहांत जो हुआ था 483 में ही हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 563, मरण कब हुआ, 483। तो जो लंबाई है वो क्या है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, और जो चौड़ाई जो कितना है आपका 483 483 483, अच्छे से याद रखिएगा। तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 3 4 5 किलोमीटर है, और आपका पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितना है आपका 483 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यही याद रखना है, जो मैं छोड़ रहा हूं वो याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये पहला पेज से आपको इतना याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग जनसंख्या पे जाएंगे, मतलब सेंसस पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। ठीक है, आपको अच्छे से याद है। राजकीय पशु क्या, पुष्प क्या है, तो गेंदा है, मेरीगोल्ड है। राजकीय पशु क्या है, तो बैल है, अभी करंट अभी क्या है, तो बैल है। और राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है, तो राजकीय पक्षी गोरैया। गोरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय गोरैया दिवस। उसी दिन हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाते हैं, खुशहाली दिवस भी मनाते हैं। तो राजकीय पक्षी जो है वो गोरैया है, जिसको स्पैरो बोलते हैं। और वर्ल्ड स्पैरो डे, अंतरराष्ट्रीय स्पैरो डे कब मनाते हैं, तो 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, राजकीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। दूसरे नंबर का राजकीय भाषा अच्छे से याद रखना, वो उर्दू है। ठीक है, राजकीय मछली आपको मांगुर है, याद रखिएगा। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो पीपल है। क्या है, पीपल है राजकीय वृक्ष। पर अगर बोले कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है, वो बस याद। अब हम लोग आते हैं सेंसस में, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, बस हमें मेन डाटा पढ़ के जाना। आज तक मेन डाटा से ही क्वेश्चन पूछे गए। अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे थे हम लोग, तीसरे नंबर पे। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कितने थे, पहले नंबर पे कितना था जनसंख्या घनत्व, 1106 था। किसका, बिहार का। अब कुल जनसंख्या कितना था 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो आपको याद रखना है 10 करोड़ 40 लाख 99,000, 10 करोड़ 40 लाख 99,452, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख 40,000, 10 लाख 40, सॉरी 10 करोड़, ठीक है, 40 लाख 99,453। फिर से मेरे साथ बोलो, आपका
10,40,99,453, याद रखिएगा। और ये जैसे कि हमारा जो भूभाग का हम लोग कितना परसेंट थे बिहार, तो 2.86 थे। कितना थे, देखो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, भूभाग का कितना परसेंट है हम लोग, बिहार का भाग तो 2.86, और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, तो बस ये 2 जो है इसको हटा दो, यहाँ 8.6 लगा देना, तो 8.6 है। तो 2.86 जमीन के हिसाब से और मानव के हिसाब से 8.6 है पूरे इंडिया का, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 प्रति व्यक्ति, जो कि पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ था, तो यहीं का था, बिहार का था, स्टेट का, ठीक है। अब देखिए साक्षरता दर अगर देखते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना बिहार का अब इसको मैं कैसे याद रखूं, देखियो बीच में लिखना जो एवरेज है, मतलब टोटल साक्षरता दर बिहार का कितना है, तो 61.8 है। कितना है, 61.8 है। इससे पीछे क्या होगा, महिला का कितना है, तो महिला का 51, एवरेज 61 और पुरुष का 71, तो 51, 61, 71। अब देखो एग्जैक्ट याद रखना, 61.8 कितना है, पूरा बिहार का साक्षरता दर। महिलाओं का कितना है, तो 51.5%, पुरुष का कितना है, तो 71.2%, ठीक है। 10 की वृद्धि मतलब 10 साल, मतलब 2001 से लेकर 2011, मतलब जो 10 साल का जो ये हुआ था, 10-10 साल पे कितना क्या होता है, आपका सेंसस होता है, ठीक है। तो ये 10 साल में वृद्धि कितना हुआ लोगों में, तो याद रखिएगा 25.42% इंक्रीमेंट हुआ है। तो 10 की वृद्धि, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिकेडल ग्रोथ कितना रहा है, तो आपको 25.42, और सबसे ज्यादा कहाँ था, तो मधेपुरा में था, याद रखिएगा। अब लिंग अनुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो बिहार का जो लिंग अनुपात था वो था 918। इंडिया का याद रखिएगा, इंडिया का लिंग अनुपात जो था 943 था। कितना था, 943 था इंडिया का। बिहार का कितना, 918, और शिशु लिंग अनुपात कितना था, तो 935। दोनों याद रखने, लिंग अनुपात 918, शिशु लिंग अनुपात 935, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सब पढ़ा देना है, ठीक है। मुझे पता है एज ए स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या सबसे ज्यादा, ठीक है, जो कहाँ अर्बनाइजेशन, नगरीकृत जिसको बोला जाता है अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पटना में। सबसे कम जो शहरी क्षेत्र कहाँ है, तो शिवहर में। बस इतना ही याद रखना है। अब पटना से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले अगर पूछे कि सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में है सबसे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, ठीक है सर, कौन सा, सिंपल पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा नगरीकृत जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बोलोगे पटना में है। सर्वाधिक जनसंख्या, नगरीकृत जनसंख्या था वो, तो सिर्फ पूछ लेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो बोलोगे पटना। तो सबसे ज्यादा वाला जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट पटना। सबसे कम वाला अगर पूछे, साथ में याद रखना कोरिलेट करके कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो तो पटना है, सबसे कम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे कम जो आपका जनसंख्या है वो कहाँ है, तो आपका वो शेखपुरा है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसे कि पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था, बिहार का था। कितना था, 1106, 1106। बट बिहार में, ठीक है, बिहार में याद रखिएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो आपको याद रखना है वो है शिवहर में। ये डाटा नहीं भी याद रखोगे, ये पक्का याद रखना। एकदम शिहर के लोग रह रहे हैं, शिहर के, क्योंकि जगह बहुत कम है, ठीक है। तो सब लोग एकदम शिहर के रह रहे हैं, क्योंकि एकदम बहुत आदमी लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ, तो आपका शिवहर में। सबसे कम कहाँ होगा, तो कैमूर में होगा, याद रखना। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में सब पे टॉप पे कौन है, शिवहर है। सबसे लास्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता दर, अब ध्यान देखिएगा कि जैसे कि मैंने बोला था, मेरे साथ फिर से बोलो, कितना था, 61.8 था पूरे बिहार का, था 51 पॉइंट कितना था, क्या 5 था, ये 51.5 क्या था आपका महिलाओं का, और पुरुष का कितना था, 71.2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में ही उन लोग खेल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ, तो 51.5 है, 71.2 है, 61.8 है। अगर बोले कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे ज्यादा साक्षरता दर था, तो रोहतास था। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन था, तो रोहतास था। अभी दरोगा में पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन था, तो पूर्णिया था। अब सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला, ठीक है, जिला पुरुष, तो सबसे ज्यादा अगर पुरुष का भी साक्षरता दर बोले तो वो भी रोहतास, सबसे ज्यादा महिलाओं का भी साक्षरता दर बोले तो वो भी रोहतास ही होगा।
अब हम लोग बात करते हैं, पूछे कि सबसे कम जो साक्षरता दर था, ठीक है, पुरुष में, वो कहाँ था, तो वो पूर्णिया में था। बट अगर पूछेगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला महिलाओं वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका सहरसा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, अगर ज्यादा पूछेगा तो उस हर में रोहतास होगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला तो रोहतास, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला पुरुष कहाँ है, तो रोहतास, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला महिला कहाँ है, तो रोहतास, सबसे कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता दर वाला पुरुष तो वो भी पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता दर वाला महिला तो वो आपका सहरसा। ठीक है, याद रहेगा। तो यही है सब सर्वाधिक, ये बस आपको नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अब आइए, हाँ, जैसे कि लिंग अनुपात का बात किया गया था, तो लिंग अनुपात कितना था, 918 था, अच्छे से याद रखिएगा। और आपका चिल्ड्रेन वाला, शिशु वाला कितना था, 935 था, अच्छे से याद रखना। अगर पूछेगा सर्वाधिक लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है, ये है आपका गोपालगंज। और सबसे कम कहाँ है, तो मुंगेर। सबसे ज्यादा ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है, कौन सा जिला, तो बोलोगे गोपालगंज। सबसे कम कहाँ है, तो मुंगेर। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, ये चीज मैंने बता दी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आपका पटना। सबसे कम वाला कौन है, तो शेखपुरा। ठीक है, ये डन। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है, तो शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या नहीं, सबसे घनत्व वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना। सबसे कम वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो कैमूर। याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, मैंने बता दिया, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। ये हो गया आपका, ठीक है। ये सब हो गया लिंग अनुपात, जितना मैं बताया हूं ना, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात मैंने क्या बताया था, गोपालगंज। सबसे कम तो आपको मुंगेर आपको याद रखना है, मुंगेर आपको याद रखना है। बस यहां से इतना ही याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 ही आपको, 3 बस उतना करोगे सही हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ पॉइंट मैं यहाँ बता दूं, देखिए सबसे कुल जिला भी कितना है, तो 38 जो है कुल जिला है, आपको अच्छे से याद रखना है। कुल जिला कितना है, तो 38। सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण कौन से डिवीजन में आता है, प्रमंडल में, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा राज्य, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से प्रमंडल में आता है, मतलब कौन से डिवीजन में आता है। ये प्लीज आप अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत ईजी है याद करना, ठीक है। मैं कभी करवाऊंगा, ठीक है, बट अपने लेवल पे कुछ कीजिए। देखिए, तो सबसे बड़ा जिला का अगर हम लोग बात करें, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। अब याद रखना, मैंने ज्योग्राफी में अभी आपको करवाया था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोले, वाल्मीकि नेशनल पार्क बोले, या वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले, ये कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में। तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, तिरहुत डिवीजन में आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना, ये मैंने बता दिया। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर। मैंने अभी बताया था शिवहर में क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है, अच्छा से याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और जनसंख्या के अनुसार सबसे जो छोटा जिला है, मतलब जहां जनसंख्या सबसे कम है, तो है आपका शेखपुरा। 9 प्रमंडल है, अच्छे से देख लो, बहुत ही इजी है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, ये 9 प्रमंडल है, आपको याद होना चाहिए। और ये रटने से नहीं होगा, मैप से होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बस यहां से आपको इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ आ जाइए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा। देखिए, आपको पता है यहाँ क्या है, लोकसभा आपका जो हमारा जो बिहार है, उसमें क्या है, द्विसात्मक प्रणाली है। दैट मीन्स यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका भी बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में कितनी सीट है, तो आपको याद रखना है 40। अब याद रखना, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है लोकसभा में, बिहार में। बिहार में 40 में से कितना सीट रिजर्व है एससी के लिए, तो 6 रिजर्व है, अच्छे से याद रखिए। आप कैसे याद रखोगे, तो याद रखना जीएस पढ़ना है, झारखंड वाला, जीएस और झारखंड, जेएच मतलब झारखंड होता है, पता ही होगा। तो जीएस मतलब G2 लगा देना और S2 लगा देना। तो G4 गया हो गया, G4 आपका क्या हो गया, गोपालगंज हो गया। S4 क्या हो गया आपका, समस्तीपुर हो गया। S4 क्या हो गया, सासाराम हो गया। J4 क्या हो गया आपका, J4 क्या हो गया, जमुई हो गया। और H4 आपका क्या हो गया, हाजीपुर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, 6 है आपका कितना। अगर ये नहीं भी पूछाएगा तो ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में बीपीएससी में कि कितना यहाँ जो एससी का जो सीट है लोकसभा में कितना है, तो 6 है। कैसे याद रखोगे, जीएस जेएच, जीएस पढ़ना है कहाँ का, झारखंड का,
तो G2 S2 याद रखना, G2 गोपालगंज, G2 मैंने बोला है, S2 मैंने बोला है, तो G4 गोपालगंज, एक और G होगा तो G4 गोपालगंज और G4 गया। उसके बाद S2 समस्तीपुर और सासाराम, J4 आपका क्या होगा, आपका जमुई और H4 हाजीपुर। अब देखिए कुल सीट आपका राज्यसभा में बात करें तो कितना है, 40 है आपका लोकसभा में, राज्यसभा में कितना है तो 16 है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना याद रखो। अब आते हैं हम लोग राज्य का विधायिका में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव और काउंसिल में हम लोग आते हैं। देखिए विधानसभा में टोटल सीट कितना है, 243 है, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें अनुसूचित जाति धर्म में 80 के लिए कितना सीट रिजर्व है, जितना हमारा क्या है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है हमारा 38 है, तो 243 सीट है हमारा विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और उसमें 38 जो सीट है आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति हेतु कितना इसमें आरक्षित है, तो 2 आरक्षित है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कोटिहारी और मनिहारी से। तो टोटल सीट जो है हमारा 243 है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, जिसमें कि 38 जो है SC के लिए रिजर्व है और आपका 2 जो है आपका किसका, SC T के लिए। SC मतलब होता है अनुसूचित जाति, ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, याद रखना। अब विधान परिषद में बोले तो 75 सीट है। यहाँ से बस याद कर लेना, जो बोल रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो एकदम पढ़ जाइएगा पूरा अच्छे से। एक क्वेश्चन आपको पंचायती राज तो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, बस इतना आप यहाँ से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचायत में, ठीक है, 50% आरक्षण, ठीक है, पंचायत में 50% जो आरक्षण दिया गया था महिलाओं को बिहार के द्वारा, वो कब से स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा 2006 से। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है बहुत बार। अब हम लोग आते हैं पटना का उच्च न्यायालय का। पटना का उच्च न्यायालय याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इनका प्रथम मुख्याधीश कौन था, तो सर एडवर्ड माइनट, सर एडवर्ड माइनट, सर एडवर्ड माइनट, सर एडवर्ड माइनट। और अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्याधीश कौन था, तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, ये दोनों नाम याद रखना। अगर पूछेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एडवर्ड माइनट। और आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद तो पहले कौन थे चीफ जस्टिस, तो आपको याद रखना सर क्लिफोर्ड मनमोहन। अभी कौन है जल्दी से बताओ आप लोग, कमेंट करना, क्या उनका नाम विनोद है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या कुछ और है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं ये बिहार मान लेता हूं, ठीक है, बिहार मान लेता हूं, तो बिहार जो है याद रखिएगा, एक पूछा जाएगा कि बिहार कितने देशों से अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, तो सिर्फ एक है, वो है आपका नेपाल, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेपाल। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे इसका उत्तरी जिला कौन है, इसको मैप में भी मैं अभी बताने वाला हूँ। उत्तरी जिला जो है आपका कौन है, तो आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। उसके बाद पूछे कि आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका कैमूर है, पश्चिमी जिला। सबसे आपका पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कैमूर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपका गया है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका ये किशनगंज है। अब कुछ पॉइंट है जो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। अब यहाँ ध्यान से एकदम देखिएगा, ये टोटल आपका 9 डिवीजन है। देखिए तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये नेपाल। नेपाल कितने, आपको पूछा जाएगा कि नेपाल जो है कितना डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है बिहार का, तो आपको याद रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट। अब कौन सा होगा, तो वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, याद रखना, बड़ा इजी है। अगर आपने मैप पढ़ा है अच्छे से, बड़ा इजी है। वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से, मतलब एक जो अगर बिहार को देखा जाए तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है आपका बिहार के साथ, और 3 स्टेट से शेयर करता है। तो इधर कौन है, तो आपका यूपी से कितना डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, 8, ठीक है। और फिर से नीचे कौन है आपका, यहाँ नीचे कौन है, तो नीचे है आपका झारखंड से कितना, तो 8, ठीक है। और फिर से यहाँ से ऐसे हो जाता है, और यहाँ फिर से वेस्ट बंगाल से कितना, तो 3। अब देखो तो यूपी से 8 शेयर करता है, तो यहाँ 7 8 8 3। अब देखो यहाँ वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, देखो वेस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर,
और कैमूर। देखो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रोहतास भी होता है इसमें, रोहतास भी को इंक्लूड करो, रोहतास, ठीक है। तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, वेस्ट चंपारण। और इधर से लोगे तो याद रखना कैमूर को छोड़ के लेना है। झारखंड से कौन सा, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। देखो कितना हो गया, कटिहार भी करता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया एक, ये रोहतास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 इधर, टोटल 8 इधर, ऊपर 7 और यहाँ 3, वेस्ट बंगाल से 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। इसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, बस आप देख के जाइएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री बल आपको करके जाना है, क्योंकि बाकी जितने भी आर्ट्स के पेपर है, साइंस के पेपर है, हमने 1275 के लिए बहुत अच्छे से करा दिया। अगर उतना कर लोगे उससे आगे कुछ नहीं जाने वाला। बस वर्ल्ड हिस्ट्री जो मैं करवाऊंगा वो करके जाइएगा। आपका बस सपोर्ट इतना है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद।